नमस्कार, यही सच है में आपका स्वागत है। मैं हूं आजाद खालिद और लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो यही सच है। यही सच है कि चुनावी बिगुल बजा हुआ है और पहले चरण के मतदान के लिए आज प्रचार थम गया है और परसों सुबह आपको अपने वोट डाल के पहले चरण के लिए अपने उम्मीदवार को चुनना है। एक घटना याद आ रही है। एक मोहल्ले में किसी को आवाज आई कि बाहर से आवाज आई कि 400 रुपए खर्च करो और जिंदगी भर बैठकर खाओ। वो बड़ा उत्सुक होकर बाहर गया, उत्साहित होकर बाहर गया और बाहर जाके जब उसने देखा तो चटाई बेचने वाला चटाई बेच रहा था, क्योंकि पूरी जिंदगी बैठकर उस पर खा सकते हैं आप। तो चुनावी घोषणा पत्र सुनकर या देखकर अगर आपको ऐसा लग रहा है या ये घटना याद आ रही तो इसमें आपका कसूर नहीं है, कुछ इसी तरह की बात का कसूर है। लेकिन आपको आज की कुछ घटनाएं बता देते हैं, पॉलिटिकल घटनाएं। ममता बनर्जी कह रही हैं कि अगर आज हिटलर जिंदा होता तो पीएम मोदी की गतिविधियां देखकर शायद वो आत्महत्या कर लेता। जहां हम बात कर रहे हैं विवादित बयानों की और एक दूसरे पर निशाना साधने की। राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि क्या पीएम जो हैं वो भ्रष्टाचार पर बहस करने से बचते हैं। और उसके अलावा अगर बात करें, आज पीएम मोदी ने एक अच्छी बात तो कही है, लेकिन उन्होंने पहले बार वोट करने वाले मतदाताओं को एक तरह से उत्साहित करते हुए कहा है कि आप पहला वोट पॉजिटिवली करें। लेकिन उन्होंने ये भी कहा, बल्कि पूछा कि क्या ये वोट पुलवामा में मारे गए शहीदों के लिए भी हो सकता है या कहीं ना कहीं एयर स्ट्राइक करने वाले जवानों के लिए भी हो सकता है। यानी बाकायदा अगर बात करें, चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये तमाम वो बयान हैं जो सभी पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से आ रहे हैं। कपिल सिब्बल भी एक वीडियो जारी करके कहते हैं कि नोटबंदी के दौरान पैसा जो है प्लेन के जरिए, हवाई जहाज के जरिए इधर उधर भेजा गया और ब्लैक मनी को 30 से 40% कमीशन के बाद कहीं ना कहीं व्हाइट किया गया। जब उनसे पूछा गया कि आप कोर्ट जाएंगे तो उन्होंने इनकार कर दिया। जी हां, ये बड़ी गंभीर बात है। आरोप इतना पुराना है, लेकिन चुनाव के पहले चरण के चुनाव होने से कुछ घंटे पहले लगाते हैं, बल्कि प्रचार थम जाने के बाद अगर बात करें, यह आरोप सामने आता है। ये तमाम वो बातें हैं जिसके लिए आपको सोचना होगा कि आपके भविष्य के लिए, देश के निर्माण के लिए जो पॉलिटिकल पार्टीज, जो उम्मीदवार आपके लिए मैदान में है, उनका अपना क्या बयान है, वो क्या आपको देना चाहते हैं। कहीं चटाई वाले की तरह पूरी जिंदगी बैठकर खिलाने वाला दावा किस तरह का होगा, ये आप सोच सकते हैं। एक पैनल हमारे साथ जुड़ गया, इसी सब पर चर्चा करने के लिए बीनू मेनन जी हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी की तरफ से अपनी बात रखेंगे। बहुत बहुत स्वागत है बीनू मेनन जी दिल्ली स्टूडियो में। हमारे साथ सदफ जाफर जी भी मौजूद रहेंगी। कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन है, बहुत जल्दी जुड़ने वाली हैं। डॉक्टर आशुतोष वर्मा रहेंगे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो अपनी बात रखेंगे। उसके अलावा संजय चौधरी जी हमारे साथ रहेंगे, आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली स्टूडियो में। बहुत बहुत स्वागत है संजय चौधरी जी। बीनू मेनन, सबसे पहले मैं आपके पास चलना चाहूंगा। चुनावी पहले चरण के दौर का जो है प्रचार थम गया है, लेकिन स्पष्ट नहीं है कि किस मुद्दे पर वोट करना है। पीएम मोदी कह रहे हैं कि पाकिस्तान का विरोध नहीं है, मेरा विरोध है। जनता क्या समझे? देखिए, बीजेपी ने हमेशा से वोट विकास के नाम पे मांगा है और वो विकास करके भी दिखाया है। आज जो 5 साल में हमने किया है, ये पिछले 70 सालों में हमारा टेन्योर भी अगर आप घटाते हैं, उसके बावजूद भी अगर मेजॉरिटी ईयर्स अगर कांग्रेस ने बिताई हैं, वो नहीं कर पाए। अगर आप इनका जो मैनिफेस्टो देखेंगे, इसी से पता चलता है वो देश हित में है या देश विरोध में है। सेडिशन लॉ को ये हटाने की मांग करते हैं। अब आर्मी के जो स्पेशल पावर्स हैं उसको डाइल्यूट करने की बात करते हैं। अगर आप सिंपल सी बात है, समझने वाली बात है, एक टेररिस्ट को पकड़ते हैं तो उसको टॉर्चर नहीं कर सकते हैं, ऐसे ऐसे लॉस ला रहे हैं। भाई टॉर्चर नहीं करेंगे तो क्या उसको लॉलीपॉप देने पर वो बताएगा कि मेरे साथी क्या क्या है? तो इस तरीके से जो काम किया है, मैं विकास तो देखो जो किया है वो कई बार गिनवा चुका हूं। तो ये इनका मैनिफेस्टो इटसेल्फ जो है एंटी इंडिया मैनिफेस्टो है, जो देश को बर्बाद करने की मैनिफेस्टो है। आर्मी के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। एक आर्मी के लिए जो किया हमने किया। अगर बुलेट प्रूफ जैकेट्स मुहैया करवाई हमने करवाई। जो 2008 में आर्मी ने जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स मांगी, वो अब जाकर हमारे टेन्योर आया तब जाके पूरी हो पाई। ऐसी बहुत सी चीजें हैं, चाहे वो स्वच्छता देख लो, 98% सैनिटेशन बढ़ गया, जो कि 38% था हमारे आते टाइम पे। वही छोड़, इनके चिदम्बरम जी ने भी एडमिट किया कि इस बात को कि भाई जो रोड्स हाईवेज बनी हैं हमारे कार्यकाल से बहुत ज्यादा स्पीड में इनके कार्यकाल में बना है। ये चिदम्बरम जी के बयान है। तो समवेयर और द अदर हमने जो काम किया है लोगों के सामने है, हमने जो किया देश हित में किया है, ये जनता के सामने है। संजय चौधरी जी,
क्या है आपका कहना? अगर बात करें आप दिल्ली तक सीमित हो और आप जो है पूर्ण राज्य की ही बात कर रहे हो और अभी भी आप उसी पे अटके हुए हो। हालांकि सारा समय आपने गठबंधन को मनाने के लिए, कांग्रेस को मनाने के लिए गुजार दिया, लेकिन कांग्रेस आपको लिफ्ट नहीं दे रही। किन मुद्दों पर आप जाएंगे? और बीजेपी कह रही है हम तो विकास के लिए जा रहे हैं, आप क्या करोगे? क्या पूर्ण राज्य और वही बहानेबाजी, और क्योंकि हमको काम नहीं करने दिया गया? देखिए, सीधा सीधा सा है एक सिद्धांत है कि दिल्ली में जो विकास हुआ है वो पहले किसी भी हमारे देश के पूरे किसी राज्य में इतना विकास नहीं हो पाया है। मतलब आपसे पहले जो विकास हुआ है? नहीं, जो अब 4 सालों में विकास हुआ है, हमारे टाइम में, हमारे टर्नओवर जो विकास हुआ है। क्योंकि आपके टाइम में तो एक भी वो नहीं बना ना, कोई भी फुटओवर ब्रिज है, कोई फ्लाईओवर है? नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं। नहीं, कम से कम 4-5 हमारे अपने बस अड्डे के साइड फुटओवर ब्रिज बना है। और कौन सा वाला? जितना पैसा उसमें, जिसको आप वो कहते हैं, कौन सा ब्रिज बताते हैं, बड़ा वाला? ठीक है जी। और कब से शुरू हुआ था? आज का जिसका आप कम से कम 600 से 700 करोड़ रुपए कीमत थी, वो 200 करोड़ में बना। उसमें काफी पैसे की, मतलब जितनी उसका बजट था उससे कम पैसे में बनाया गया दिल्ली सरकार द्वारा। दूसरा, स्काई वॉक बनाया गया है ITO पे, आपने देखा है। तो बहुत सारे काम ऐसे करें हैं। शिक्षा के, जो मैं हर बार बताता ही हूँ, बताते भी अब तो लोगों को सबको बताया, शिक्षा में कितने बढ़िया काम दिल्ली में हुए हैं, स्वास्थ्य में कितने बढ़िया काम दिल्ली में हुए हैं, और पानी, बिजली, ये सारे तमाम काम जो मूलभूत समस्याएं हैं दिल्ली की, वो जनता की, वो पूरी हुई हैं इन 4 सालों में। तो एक तो विकास के नाम पे दिल्ली में वोट मांगेंगे हम, और पूर्ण राज्य के लिए। देखिए, पूर्ण राज्य के जो दर्जा है वो मैनिफेस्टो में भाजपा ने 7 सीटें अगर आपकी आ भी गई, मान लें कि आपने 100 से 100 पा लिए, तो 7 सीटें होंगी, आपको लगता है पूर्ण राज्य के लिए काफी रहेंगी? देखिए, पूर्ण राज्य के लिए 7 सीट, मैं इसलिए बात पूछ रहा हूं, मैं बिल्कुल ये बात इसलिए पूछ रहा हूं संजय जी, कि बार बार क्या होता है, जनता आप पे भरोसा करती है। आपने कहा था वाईफाई लगाएंगे, आपने कहा था कि ये काम करेंगे, लेकिन काम कोई हुआ नहीं, फिर आप बहानेबाजी करते हो। तो मैं इसलिए अभी पूछ रहा हूं पहले ही, कि कहीं ऐसा तो नहीं फिर बाद में आप कहेंगे ये तो कुल 60 सीटें हैं, इसमें तो कुछ हो नहीं पा रहा, क्योंकि बाद में आप बहाना ढूंढ लेते हो। ऐसा लोग आपके खिलाफ कहते हैं। नहीं, देखिए, लोगों ने बहुत कुछ कहा था सरकार, दिल्ली सरकार बनने से पहले, वाईफाई लग गए कि ये पानी कैसे माफ कर देंगे। मैं वहीं आ रहा हूँ अभी घूम के, आपकी बात का जवाब दे रहे हैं सर। और इन्होंने कहा था कि बिजली कैसे हाफ कर देंगे, हो ही नहीं सकती। इन्होंने कहा था कि स्वास्थ्य में इतनी बढ़िया काम कैसे कर देंगे कि हॉस्पिटलों में दवाई फ्री मिलेगी, मोहल्ला क्लिनिक खुलेंगे। इन्होंने कहा था कि भाई शिक्षा में ऐसा काम कैसे हो सकता है जो अभी हुआ नहीं, एक क्रांतिकारी काम है। ठीक है जी। बात आपकी कैमरे की हुई, कैमरे अब लग रहे हैं, लेकिन वो सारे LG के थ्रू का सारे काम पास, जो हमारे अंडर जो काम आते थे उनमें हमने बहुत तेजी से विकास किया। लेकिन जो LG के थ्रू जो हमें काम पास कराने पड़ते हैं, आपके सामने, पूरी दिल्ली की जनता के सामने, पूरी देश की जनता के सामने, बार बार LG के घर पे हमारे मंत्रियों ने धरने दिए, काम जनता का काम कराने के लिए, अपना पर्सनल काम कराने के लिए। मेरा सवाल ये था, जैसे आप तब बहाने बनाते थे, अब आप फिर बाद में भी बहाने बनाओगे कि तो कुल ही 60 है। नहीं, मैं आपकी बात, मुझे आपने वादे किए थे, मतलब मुझे लगता है इसका मतलब बिना होमवर्क बिगड़ होमवर्क नहीं, तेरी बात हमारे साथ जवाब देने दीजिए। अभी तो बहुत टाइम है, और यही बात मैं आपसे दोबारा भी पूछूंगा कि अगर 7 सीटें, मैं कह रहा हूं 100% भी आपने गेन कर लिया, तो सदफ जी के पास चलते हैं। सदफ जाफर साहब हमारे साथ जुड़ गई हैं। सदफ जाफर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रखेंगी। कपिल सिब्बल आज एक वीडियो जारी करके कह रहे हैं कि नोटबंदी के दौरान जो है 30 से 40% कमीशन लेकर नोट, जो काले धन को सफेद किया गया, और कई आरोप लगाए हैं। लेकिन अगर बात करें बिल्कुल 11th आवर में, जबकि प्रचार भी थम गया है, अगर उनके पास ऐसी कोई शिकायत थी तो वो पहले से करते। और आज जब उनसे पूछा गया कि आप कोर्ट जाएंगे, कोर्ट जाने को तैयार नहीं, जबकि बड़े माने वो वकील भी हैं। तो क्या लगता है, सिर्फ आरोप लगा के हिट एंड रन टाइप काम हो रहा है? नहीं, हिट एंड रन की बात नहीं है। देखिए, अगर आप याद करें, और नोटबंदी जब हुई थी तो ये हकीकत है कि इंडसइंड बैंक के कितने मैनेजर्स और एक्सिस बैंक के जो थे वो पकड़े गए थे और निकाले गए थे नोट बदलने के लिए। उनको फ्लैट्स दिए गए थे। और ये जो बात हो रही है तो बहुत ही बड़े लेवल की बात हो रही है। वो अगर किसी का नाम लेकर बाकायदा तस्वीर के साथ कह रहे हैं तो वो हवा में तो बात नहीं कर रहे हैं। प्रिंसिपल ने तो एक नाम और दिया था, इंग्लैंड के अंदर एक बाकायदा किसी आदमी का नाम लिया था कि वो इस तरह से कर रहे थे, ईवीएम हैक हो रही थी, वो भी कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में है। और ये सब हिट एंड रन में इसलिए कह रहा हूं, आपको याद दिला रहा हूं, वो ईवीएम हैक करने वाला आदमी भी कोई था, वो पता नहीं अब कहां चला गया। ये अचानक से आदमी आता है, फिर वो गायब हो जाता है। वो फेक भी निकला। नहीं, फेक तो पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन ईवीएम का तो यह हमने पहले जब 3 राज्यों में जीत कर आए थे। अच्छा, जीतने के बाद आप भी खामोश हैं? जब जीत जाते तो आप भी खामोश हो जाते हैं? अरे भाई, आप मुझे बोलने देंगे कि आप भी? मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि जहां आप जीत गए वहां ईवीएम का सवाल नहीं कर रहे। आप गलत याद दिला रहे हैं। मेमोरी आपकी कमजोर है, मेरी नहीं है।
अच्छा, जब जीत के 3 राज्यों में जीत के आए थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस पहली राहुल गांधी जी ने कही थी, तो उन्होंने पहली अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही थी जब लोगों ने कहा अब आप ईवीएम के लिए क्या कहें, तो उन्होंने कहा था कि ईवीएम मशीन है और फुल प्रूफ नहीं है, अगर ना हो तो आप पहले वो कहीं होगा वो वीडियो देख लीजिएगा कि तब भी उन्होंने कहा। अब मैं आपकी मेमोरी को याद दिला दूं, जहां जहां आप हारे वहां पे आपने शोर बहुत मचाया, जहां आप जीत गए वहां पर आपने शोर नहीं मचाया। आपको अपनी मेमोरी पे अगर बहुत कॉन्फिडेंस था, आपको अगर अपनी मेमोरी पे कॉन्फिडेंस था तो इतना तो बता दीजिए, वो जो इंग्लैंड के अंदर जो आदमी ईवीएम हैक करने वाला था उसके बारे में आपको ये भी पता नहीं। अभी आपने खुद ऑन एयर कहा कि मुझे ये मालूम नहीं है फेक था कि नहीं था, तो मेमोरी तो आपकी भी मुझे लगता बहुत मजबूत नहीं है। The thing is that कि उसकी फेक की ऑथेंटिसिटी करना जो है वो वहां के लोग No. सदाब जी, I would clear it. His fakeness was cleared by the manufacturing company. He was never employed with that company. They had declared it on record and on press conference that he is nowhere associated to us. It was a fake thing created by Kapil Sibal. To remind you about that. छत्तीसगढ़ में वीनू मेनन, let me tell you this, छत्तीसगढ़ में पकड़े गए थे। See, I'm not talking of Chhattisgarh. I talked about the person, the gentleman who said that EVM was hacked. The gentleman who said EVM was hacked was no way associated with that company as he had claimed earlier. Right? ठीक है, मैं आपको बहुत क्लियरली बता रही हूँ ये बात कि जब छत्तीसगढ़ में अभी पकड़े गए हैं लोग, जब छत्तीसगढ़ का चुनाव हुआ है, छत्तीसगढ़ में क्या अभी मध्य प्रदेश में आपके OSD को पकड़ा है ना सीएम के 281 करोड़ के साथ। भाई 3 महीने में आप लोगों ने चांदी कर ली। वाह, सैल्यूट। नहीं 3 महीने में हमने चांदी नहीं करी है। बिल्कुल, OSD आपके मुख्यमंत्री के OSD है जो 221 करोड़ का है। आप सिंपल समझ लीजिए, जो 400 रुपए की एलईडी होती थी आज 60 रुपए में कैसे हो गई? 400 रुपए की एलईडी आज 60 रुपए में कैसे हो गई? आपके सीएम की गाड़ी में, कॉन्वॉय में, आप इसको बता दो ना। आपके तो अगस्ता वेस्टलैंड में बकायदा नाम आ गया अहमद पटेल का, FAM रेट्स फॉर फैमिली, दैट आरजी हैज टू बी क्लियर्ड कि राहुल गांधी है। इनका एक मेल भी आया है जिसमें इटालियन लेडी, सन ऑफ द इटालियन लेडी विल टॉक टू द मदर करके मेल आया है। हु इज द इटालियन लेडी? हु इज द सन ऑफ द इटालियन लेडी? इट इज वेरी क्लियर। करप्शन तो आपके डीप रूटेड है एंड आपके पार्टी के तो हेड सुप्रीमो, जो पार्टी जिसके अम्ब्रेला के नीचे आप सारे यूनाइट होते हैं, वही सबसे ज्यादा करप्ट है। हो गया? यस, हो गया। होना क्या है, इससे ज्यादा क्या होगा? आपके Why should I keep quiet and listen? Why don't you reply to what I'm asking? So if you shut up only, then I'll speak like a party. Yeah, please carry on. देखिए, मैं आपको सभी मेहमानों को एक चीज क्लियर कर दूं, जो स्टूडियो में बैठा है उसको आवाज उसकी जरा जल्दी जाती है, और जो गेस्ट दूर से जुड़े हुए उनकी आवाज में डिले होता है। थोड़ा सा उनको भी बोलने दे बीनू मेनन, लेकिन थोड़ा सा सदर जी, मैं यहाँ पे बहुत क्लियरली बात करती हूँ कि मिशेल ने जो भी कहा नहीं है, नहीं सदर जी सवाल ले लीजिए। बिल्कुल, I have been mentioned, मेरा गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। They are putting words in my mouth. I have never mentioned these people, and he's went on record saying that. ठीक है सदर जाफर, वो ठीक है, वो कोर्ट में है, लेकिन ये सब चीजें सुनने के बाद HAL को हटा के अनिल अंबानी को दिया है, ये ऑलन ने खुद खुल के कहा है। हाँ, ये सब चीजें सुनने के बाद आपकी कुछ मेमोरी अगर क्लियर हुई हो। मेरी जो सवाल था वो आपने मेरी मेमोरी पर, अपनी मेमोरी पर सवाल किया था, लेकिन मैं आपकी मेमोरी को याद दिला दूं, अगर कपिल सिब्बल के पास ईवीएम हैक करने वाले के खिलाफ कोई सबूत था तो वो दोबारा क्यों सामने नहीं आया? पहली बात। आज अगर उन्होंने एक बात कही है और वीडियो जारी किया और उनसे जब पूछा गया कि आप कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट जाने से इनकार क्यों कर दिया, खुद वकील होने के बावजूद? इस पर क्या प्रतिक्रिया, इधर उधर बात करने के बजाय? भाई वो कोर्ट जाना न जाना वो आला कमान तय करेंगे, हाउ दे विल डिसाइड, हाउ द पार्टी डिसाइड्स। मतलब सिर्फ हिट एंड रन। आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट। नो, इट इज नॉट हिट एंड रन एट ऑल। इट इज समथिंग कि आपके सामने आना चाहिए। आरबीआई वेंट ऑन रिकॉर्ड इन इट। आरबीआई वेंट ऑन रिकॉर्ड सेइंग कि हमारी मर्जी के खिलाफ जाके ये किया गया है। ये हकीकत है कि जो नोट आए थे वो नोट बैक डेट के छपे हुए थे, ये भी ऑन रिकॉर्ड आया था। अच्छा, ये भी हुआ, मतलब जो आप कह रहे हैं वो हकीकत है। ठीक है, ठीक है संजय चौधरी, बात यह है कि सारी पॉलिटिकल पार्टियां हिट एंड रन कर रही हैं और उसमें तो आप लीड ही ले रहे हो। आप अभी आए हो, बहुत ज्यादा दिन आपको नहीं हुए, लेकिन हिट एंड रन में तो आप बहुत मास्टर हो गए हो।
आप मजीठिया के खिलाफ आरोप और भी आरोप, माफी मांगने में भी आपने रिकॉर्ड तोड़ दिया। शीला दीक्षित के खिलाफ आपके पास बक्सा भरा हुआ था कि आप सबूत दोगे वो जेल हो जाएंगी, आपकी सरकार आएगी वो अंदर चली जाएंगी। लेकिन अब आप उसी पार्टी से, उसी से समझौता करने के लिए आतुर हो, व्याकुल हो, और ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है, बल्कि आशंका है कि आप समझौता भी कर लोगे। लेकिन हिट एंड रन से कैसे काम चलेगा? जनता को आप ठोस बात क्यों नहीं करते हो? देखिए, हमने जनता से हमेशा ठोस बात की है, ठोस वादे किए हैं। हमने बोला था कि शीला दीक्षित को जेल में भेजेंगे, और ऐसे ही जितने भी भ्रष्ट जो नेता होंगे, चाहे किसी भी पार्टी के हो, मैंने पहले भी एक बार बोला था। कब भेजेंगे? उनको जेल भेजेंगे हमने, इसीलिए एंटी करप्शन ब्यूरो का संस्था कल उसमें सारा केस में चला है। लेकिन मेरे ये समझ में नहीं आई कि भाजपा ने उस पर कब्जा क्यों किया, उस पर क्यों नहीं चलने दिया। आज तक ये समझ में नहीं आया, ना भाजपा आज तक इसका जवाब दे पाई है। क्या मैं जवाब दे दूं इसी पे? हाँ, दी संजय भाई, आपका जो डॉक्यूमेंट था आपने वो सबमिट ही नहीं किया, किसी भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में आपने सबमिट नहीं किया। आपने लेटर ऑन जो है, नहीं ये जवाब नहीं है। आप मेरे को ये बता दीजिए, एंटी करप्शन ब्यूरो का आपने बयान बता रहा हूं मैं, मेरा सिर्फ एक छोटा सा जवाब है। सुनिए, वही बता रहा हूं ना, आपने तो सबमिट ही नहीं किया। आप ही तो थे ना जिन्होंने बक्सा भर के रिकॉर्ड रखा था। उसके बाद आपके केजरीवाल जी का बयान बता रहा हूं, इन्होंने कहा था ये सारे मीडिया रिकॉर्ड्स हैं एंड इसका कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। ये केजरीवाल जी के खुद बयान है। इसलिए आपने ब्यूरो पे कब्जा कर लिया। एंटी करप्शन ब्यूरो पे आप बताइए, आपने शीला दीक्षित जी के खिलाफ मुकदमा दायर किया? आपने आप उसी बेस को, आपकी जो पार्टी की नींव थी शीला दीक्षित, जब आपके पास अगर कोई जवाब है इसका जवाब साफ साफ दीजिए। आपने मुकदमा दर्ज किया? नहीं तो एंटी करप्शन ब्यूरो को हमारे पास रहने देते, आगे देखते। आपको पता थी ताकि कांग्रेस के और भाजपा के भतीजे को बचा ले जो अरेस्ट हुआ था। किसको बचा? केजरीवाल के भतीजा। कौन सा भतीजा अरेस्ट हुआ? आपको यही नहीं मालूम है? पता ही नहीं है आपको? सिर्फ ये बिल दिया था आपको, ये ऐसी कंपनी का बिल दिया था जो लोहा नहीं बेचती, उसका बिल लगाया था, उसके ऊपर ईडी का। आपको यही नहीं मालूम है अपने पार्टी में क्या हो रहा है? आपने 15 अच्छा ये बताओ, सोमनाथ भारती के ऊपर क्या किया आपने? सोमनाथ भारती का क्या किया आपने? इंटरनेट सबको आप कहते हैं ये करप्ट है, ये करप्ट है, ये करप्ट है। सोमनाथ भारती का क्या किया आपने बताइए? आपका ये कहते हैं आपके हाथ में पूरी पुलिस है, प्रशासन है, बिठाइए ना। इनके आने से पहले 2013-14 में झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं आता। एजुकेशन की एक बात का जवाब दे दो। 13-14 में ठीक है, जनता आपसे मुझे बताइए ना, चीज का जवाब मुझे जवाब दे दीजिए। एक चीज का जवाब दे दो ना। आपकी आपके पास बीनू मैनन आपके पास है, पुलिस आपके पास है, क्या मिला आपको कुछ? आपके शोर मचाने से लग रहा है कि आप कुछ छुपा रहे हैं। सुन लें आप दोनों के शोर मचाने से लग रहा है कि आप भी मुद्दों से भटक रहे हैं। संजय चौधरी से पूछा था कि वो बक्सा कहां है तो वो भी शोर मचाने लगे, बीनू मैनन से अगर पूछा तो वो शोर मचाने लगे। लेकिन सदब जी, बात यह है कि सबकी मेमोरी लॉस हो चुकी है, लेकिन वो दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। मुझे कुछ बात करनी है यहाँ पे, आई वांट टू से समथिंग। वो ये है कि आज जब कपिल सिब्बल जी से कहा गया कि विल यू गेट द गवर्नमेंट टू इन्वेस्टिगेट इट, तो उन्होंने कहा कि अगर हम कोर्ट जाते भी हैं तो इट विल बी इन्वेस्टिगेटेड बाय ईडी एंड सीबीआई, एंड जो अभी फिलहाल दे आर इंस्ट्रूमेंट्स इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट जिसको वो यूज कर रही है दूसरों को तकलीफ पहुंचाने के लिए, इंटिमिडेट करने के लिए, वो उसको सही तरीके से नहीं करेगी। एग्जैक्टली कुछ वैसे ही जस्टिस गोया, इसका हल क्या है? खालिद मैं ये बात कहना चाहूंगी आपसे कि कौन जस्टिस गोया का अंत पाना चाहता है, तो इसलिए किस तरह से कौन सा जज इस पर इन्वेस्टिगेट करने का आदेश देगा, जबकि वो इतना हल क्या है? हल आपने समस्या बता दी। हल हाँ मैं आपको बता रही हूँ। हल 23 मई को जब हमें मैंडेट मिलेगा तो इसके ऊपर और ऐसे तमाम और जो चीजें इन्होंने कर रखी हैं वो सारे स्कैम्स खुलेंगे, और दैट इज द रीजन वाई ये अपना साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल कर रहे हैं सरकार में लौटने का, क्योंकि ये जानते हैं कि जब पलटेगी सरकार तो ये जेल जाएंगे और वही इनकी डेस्टिनेशन। मैंने शुरू में अपने दर्शकों को मैं याद दिला दूं, मैंने बिल्कुल शुरू में एक वैसी फर्जी कहानी थी, हालांकि वो किसी ने जोक के तौर पे कही थी कि बाहर कोई आवाज लगा रहा था कि 400 रुपए में जिंदगी भर बैठ के खाइए। वो जब दौड़ के वहां गया तो चटाई बेचने वाला मिला और उसने कहा कि आप बैठ के खाइए, 400 रुपए की से खरीद लीजिएगा। सारी पार्टियां, आम आदमी पार्टी ने कहा था कि हम आएंगे तो शीला जेल जाएंगी, ये कह रहे थे कि हम आएंगे तो वाड्रा जेल जाएंगे, ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो वो जेल जाएंगे। लेकिन मैं अगर आपको घोटालों के नाम गिनाऊंगा तो सुबह हो जाएगी। 2G, 3G, कोल ब्लॉक,
और इतने नाम हैं, उनका नेशनल हश्र क्या हेराल्ड। हुआ, नेशनल हेराल्ड, सबका और बोफोर्स। लेकिन अब सदर जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तभी हम काम करेंगे, सरकार होगी तभी काम करेंगे, यानी न सीबीआई काम करेगी न सुप्रीम कोर्ट काम करेगी। कि मैं सरकार में हूँ, आपको वेणु मेनन से सवाल पूछने चाहिए, जबकि वो सरकार में हो। आपने तो सरकार में कभी रहे नहीं। सदाब जी, हाँ। आप लोग जब सरकार में रहे ना, आपने जी भर के घोटाले किए। एक सिंपल एग्जांपल है नेशनल हेराल्ड केस। एक ट्रस्ट की प्रॉपर्टी को प्राइवेट प्रॉपर्टी एक फैमिली की बना ली जाती है, जी हाँ, ठीक है, ये सेल्फ इज अ फ्रॉड, ये क्लियर फ्रॉड है। आपके रॉबर्ट वाड्रा जो है, जमीनें जो हड़प गए, 1 लाख की कंपनी स्टार्ट करते हैं, वो 325 करोड़ की हो जाती है, दैट इज अ फ्रॉड। एक 100 करोड़ की जो इनकम टैक्स नोटिस राहुल गांधी के लिए आया, व्हाट इज दैट? पार्टी सुप्रीमो टैक्स की चोरी करता है। मैं आम आदमी पार्टी को जो भी बता दूं एजुकेशन को लेकर, 2013-14 में जो थे 2% बच्चे फेल थे 10th में, 17-18 की रिपोर्ट दे रहा हूं मैं, 32% बच्चे फेल है 10th में। क्या यही इजाफा किया है एजुकेशन में? मोहल्ला क्लिनिक एक ठग है, मोहल्ला क्लिनिक, आधे मोहल्ला क्लिनिक बंद है। कईयों ने इंक्लूडिंग मी, कई लोगों ने ट्वीट किए इसको, उनके जो पिक्स हैं, हमारे बगल वाले, हमारे स्टूडियो के बगल वाले जो मोहल्ला क्लिनिक से वो बंद मिले। जनता को याद दिला दें, दिल्ली में 7 सांसद, आयुष्मान कन्नी काट लेते हैं, पीछे हो जाते हैं। बीनू मेनन, 7 सांसद आपके हैं दिल्ली के अंदर, ये याद है आपको? जी बिल्कुल। आप पूरा ज्ञान दे लें, लेकिन ये भी बता दें कि अगर 7 संसद के अंदर मेंबर आपके भेजे हैं जनता ने, तो आपकी भी जवाबदेही बनती है। आप सिर्फ इल्जाम न लगाएं। सारी पार्टियों का एक ही रोल है, सारी पार्टियां सिर्फ अपनी जिम्मेदारी से बच के भागना चाहती हैं। बीनू मेनन, आप आरोप तो लगा रहे हैं, ठीक है, उन्होंने 70 में से 67 ली, वो धोखा कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? देखिए, हमने तो हर चीज में वो किया है। अगर आप रायबरेली की देखें, रायबरेली दिल्ली से रायबरेली बहुत डिस्टेंस है, सबका बता रहा हूं, डिस्टेंस बहुत है, दिल्ली से एकदम पलायन। देखिए, रायबरेली का एग्जाम्पल लेने का कारण क्या है? रायबरेली अमेठी जो है, इनका अपना कॉन्स्टिट्यूंसी है, खानदानी। अभी तो आप आम आदमी पार्टी की बात कर रहे थे। रायबरेली में देखिए, रायबरेली के कोच फैक्ट्री में एक कोच नहीं बना था, हमारे आने के बाद उसमें 1600 कोच जो बने। कैसे हुआ? दैट मीन्स पावर था। अगर आप स्पेस में देखिए, अगर कोच ऐसे ही बने जैसे स्मार्ट सिटी बना है, कोच बने थे। और स्मार्ट सिटी भी स्मार्ट सिटी में देखिए, स्मार्ट सिटी में भुवनेश्वर जो है, भुवनेश्वर का देखिए ना, भुवनेश्वर तो यूके के यूपीएन लिस्ट में आया, भुवनेश्वर यूपीएन लिस्ट में आया, डिक्लेयर कर रहे हैं स्मार्ट सिटी। जी, मैंने कहा यस, मैं आपको बता रहा हूँ, जूनिपर रिसर्च के यूके बेस्ड जूनिपर रिसर्च में जो है भुवनेश्वर सिटी लिस्ट का ज्ञान और जूनिपर रिसर्च का ज्ञान देकर आप जनता को मत बहकाइए। आप जमीन पर बात करिए, जमीन पर बात करिए, आप उस शहर का नाम बताइए, जनता ना के हमें फोन कर देगी। भुवनेश्वर बताया मैंने आपको, भुवनेश्वर वॉज लिस्टेड, भुवनेश्वर जो है इंटरनेशनल जो है स्मार्ट सिटीज की लिस्ट में आया। दैट इटसेल्फ इज अ ग्रेट टास्क। अगर ये है, आपके टाइम पे क्या हुआ? अगर हमने सारी हम जब आए 18,000 से ऊपर गांव में बिजली नहीं थी, हमने बिजली लाए, 98% सैनिटेशन लाए, यूपी तक में तो 5.5 लाख गांव आज ओपन डिफिकेशन फ्री है। कैसे किया? हमने किया ना। लेह लद्दाख को ग्रिड के साथ जोड़ा, लेह में यूनिवर्सिटी बनाई, नॉर्थ ईस्ट को आपने एक स्टेप मदरली एटीट्यूड दिखा रखा था, वहां पे यूनिवर्सिटी बनाई, वहां पे कितना, एक खालिद साहब मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा, पूरे एंटायर नॉर्थ ईस्ट में एक पासपोर्ट सेंटर था। अब क्या है? हर एक स्टेट का अपना पासपोर्ट सेंटर है। कैसे हुआ? ये 5 सालों में हुआ नहीं हुआ? ये संजय चौधरी, काम तो हो रहा है, फिर आपको शिकायत क्या है? नहीं, हमें तो शिकायत ये है कि जो और काम होने चाहिए थे दिल्ली की जनता के, जो हो गए उसमें सेटिस्फाई नहीं है आप? नहीं, हम चाहते हैं कि दिल्ली की जनता का जो हक है वो उनको पूरी तरह से मिले, तो उसके लिए हम काम किया। जो 70 में से 67 सीटें हैं आपके पास, हाँ, हक कौन देगा? आप नहीं दोगे तो कौन देगा? उसका जो डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार के अंडर आता है उस पर पूरी तरीके से जनता के लिए काम किया गया। उन डिपार्टमेंटों में जो नहीं आते, जो सेंट्रल सरकार के हक में आते हैं, उनके अधिकार में आते हैं, अगर वाटर लॉगिंग है, बारिश के बाद पानी भरता है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? देखो, वो डिपार्टमेंट किसका है? मुझे हमारा है, वो आपका है ना। यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर एक अंडर ब्रिज है, वहां पर बारिश होती है 1 दिन और जाम लगता है 30 दिन। देखिए, जो ये ब्रिज है, आप सिर्फ आज ये डिक्लेयर करके जाइए कि वहां पर अब तक आपने कितना खर्च कर दिया, सिर्फ एक जगह को बात करके कर दिया। केस स्टडी मैं उसकी बात बता रहा हूँ आपको। ये जो ब्रिज बनाया गया था, ठीक है जी, पहले से जैसे ये अभी बीनू जी ने बताया हमें
कि भाई वहाँ एक बदरपुर में भी, खानपुर में तो अभी भी पानी भरा पड़ा। हाँ, मैं क्योंकि दक्षिणी दिल्ली में आपका सांसद नहीं है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, क्योंकि उसने घिटोरनी गांव गोद ले रखा है स्मार्ट गांव के नाम से। वो बहुत बड़ा स्मार्ट गांव है बना हुआ, आप चेक करना, सारे रोड टूटे पड़े हैं वहाँ के, और आप देख लीजिए वहाँ सुविधाएं देख लीजिए। दिल्ली को पूछेंगे वो रायबरेली चल जाएंगे, आपसे पूछेंगे आप घिटोरनी। एक मिनट जवाब तो ले लो यार बीनू बहनन। हाँ। तो मैं जवाब दे रहा हूँ ना, सुनिए, ठीक है जी। तो ये जो फ्लाईओवर बनाए गए, इस पे अच्छा काम इस पे कर रहे हैं। हम वाटर पंप भी लगा रहे हैं बार बार, जब पानी यहाँ जी इकट्ठा होता है। कब तक लगाएंगे? ठीक है जी, जब भी पानी यहाँ भरता है, वाटर पंप लगाए जाते हैं, पानी निकाले जाते हैं बार बार टाइम पे, और इस पे काम हो रहा है। और जल्द ही आप देखने को मिलेगा कि पानी जमा होना बंद हो जाएगा, दोनों फ्लाईओवर पे, यहाँ पर भी और बदरपुर वाले पे भी। ठीक है जी। और आपने कही एमबी रोड खानपुर का जो आपने रखी है, ये जो सवाल था, ये सवाल था आपको बहुत छोटा लग रहा होगा। मैं आपके बड़े बड़े वादों की बात नहीं कर रहा, ना मैं सीसी कैमरों की बात कर रहा हूं, ना और चीजों की बात कर रहा हूं, वाईफाई की बात नहीं कर रहा हूं, एक पुलिया की बात कर रहा हूं। एक पुलिया, पूरी सरकार एक पुलिया नहीं सही कर पा रही है। और आप ये देखिए, और आप कह रहे हो कि 3-3.5 साल गुजारने के बाद आप कह रहे हो सही हो जाएगा, तो फिर कैसा आपका वादा है? नहीं कि जो वादा हमने किया है वो हमने पूरा ना किया तो बताइए आप। बिजली का वादा पूरा, अरे भाई एक पुलिया का आप बता नहीं रहे, बिजली पे जा रहे हो। मैंने बताया ना आपको कि वहाँ पानी वाटर पंप लगाए जाते हैं, वहाँ पर आता हूँ सर, और वहाँ से सारे पानी साफ किया जाता है। क्योंकि मैं यहाँ लखनऊ में बैठ के दिल्ली की पुलियों का किस्सा नहीं सुन सकती हूँ। मैं ये बता सकती हूँ कि इन्होंने नॉर्थ ईस्ट से स्पेशल स्टेटस ले लिया है, जो स्टेटस का था, जो ये बात सदन में आपको बता दूं, आपकी राष्ट्रीय पार्टी है। लखनऊ और दिल्ली पे स्पेसिफिक नहीं कर रहा हूं, ये लोकसभा का चुनाव है, मैं उसके लिए पूछ रहा हूं। चूंकि ये आरोप लगा रहे हैं आपसे भी, अगर मैं बात कर रहा हूं तो कपिल सिब्बल के ऊपर बात कर रहा था कि आज ही आपने आरोप लगाया है, पहले भी उन्होंने आरोप लगाया था। मेमोरी आपकी खराब हो जाती है कि अगर आरोप लगाते हो तो उसको फिर फॉलोअप क्यों नहीं करते हो? अगर ईवीएम को हैक करने वाला आपने पकड़ा था तो उसको लाए क्यों नहीं आप? भाई वो तो खुद ही, भाई वो तो बाहर कहीं पे कोई अगर अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है तो हाउ कैन यू, अगर इतने ही बड़े होते और बुला सकते होते तो ये ले आते ना। जितने घोड़े को भगाया है, हम तो कृष्ण मिकेल को भी लिया है, हम तो नीरव मोदी को एक्सट्रीट कर रहे हैं, नीरव मोदी माल्या को भी कर रहे हैं, माल्या को भी कर रहे हैं। माल्या का एक्सट्रीडिशन रिजेक्ट हो गया। आप यू आर नॉट अपडेटेड। उसने उसका हाई कोर्ट में एक्सट्रीडिशन के अगेंस्ट जो नकली लगाई थी वो रिजेक्ट हो गया वहां से। नीरव मोदी हैज डिपोज्ड अगेंस्ट यू इन द हाई कोर्ट ऑफ लंदन। यू डोंट नो अबाउट इट। मिसेस सदाब, यू डोंट नो अबाउट इट। आपके अगेंस्ट डिपोज कर चुका है वो नीरव मोदी। ही हैज सेड दैट आई हैव पेड ब्राइब, आई हैव पेड ब्राइब टू कांग्रेस। सभी मेहमानों का शुक्रिया, सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और सभी मेहमानों से बात करते हुए मुझे सिर्फ एक बात समझ में आ रही है, पिछले 2-3 दिन से हम देख रहे हैं, आज हमारे गेस्ट ने कहा था कि जनता क्या करे, और जनता इसके लिए बहुत दोषी है क्योंकि वो चुने किसको। लेकिन सवाल यही है कि जब आप कैंडिडेट रखते हैं उसमें से 4 में से 1 को चुनना होता है। जिम्मेदारी से लगभग सभी भाग रहे हैं, चाहे वो गरीबी हटाने का नारा हो, गरीबी दूर करो का नारा इंदिरा जी की तरफ से हो, या फिर 15 लाख के वादे को, या 2 करोड़ रोजगार के वादे की बात हो, या वाईफाई की बात हो। लेकिन देखने में आ रहा है पिछले 2-3 दिन से जब भी सवाल करो तो सारी पार्टी के लोग अब मीडिया पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, हम पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, लेकिन अपने वादों को भूल रहे हैं। यही सच है। और आज फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें।